ले जाना चाहूँगी, जहाँ से बहादुर आर्मी डॉग्स अपने ट्रेनर्स के साथ उत्कृष्ट मार्चिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये आर्मी डॉग्स अब आपके सामने अपनी दक्षता का नमूना पेश करेंगे। एक जोरदार तालियां आर्मी के बहादुर डॉग्स के लिए। Ladies and gentlemen, you can now see army dogs ready to perform. Duties, research and rescue and avalanche rescue ops. Their sniffing capability is unquestionably very sensitive and can detect trace of odors. इनकी इस योग्यता को प्रशिक्षण के दौरान और भी कुशल बनाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आरबीसी सेंटर में प्रशिक्षित ये आर्मी डॉग्स भारतीय सेना। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आरबीसी सेंटर व कॉलेज में प्रशिक्षित डॉग्स लगभग सभी सुरक्षा बलों तथा पुलिस दलों का एक जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प को भारतीय सेना तथा अन्य सुरक्षा बलों को तकरीबन 5000 से अधिक प्रशिक्षित डॉग प्रदान करने का गौरव प्राप्त है। The team is now in front of you, ready to take you to the world of selfless loyalty and devotion. Now you can see all the dogs are saluting and greeting you all as per military customs and traditions. Good morning to all of you. Now you see the local formation. In center, the name of the dog is Chetak. कमल प्रकार की फॉर्मेशन। एक बार जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए उनका। स्टैचू फॉर्मेशन लोटस। The dogs are so much attached to their trainers. You will notice that they will always stand on the left side of their trainer. That's the training. Discipline and order are the norms of. Now you see one of the dogs is crawling under all the dogs. Army dogs are also trained to crawl, which enables them to negotiate narrow paths and avoid detection by the enemy during operations. कौन कहता है इतनी ऊंची बाधाएं सिर्फ घोड़े ही पार कर सकते हैं? सैनिक श्वान भी किसी से कम नहीं। एक निहायत ही कठिन कार्य, अतः इसे सिखाना और भी मुश्किल। इनके चुस्ती फुर्ती और जोश काबिले तारीफ है। इन्हें अवरोधक कोर्स द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे कि
इनका आत्मविश्वास बढ़ सके तथा कठिन से कठिन परिस्थिति में भी कार्य करने में झिझक पैदा ना हो। एक जोरदार तालियां। Army dogs are now gearing up for the obstacle course. Dogs will now cross various obstacles and you will witness the courage and agility of these speechless creatures in negotiating them. Here, their fitness, fierceness and agility are tested. On display here will be the unflinching courage and high level of training which makes them to negotiate these obstacles swiftly and effortlessly. The daredevilry can be witnessed when they cross obstacles put on fire. Look at the agility and perfection of army dogs going through these poles. जितनी लचक इनके शरीर में जो कि इनकी चुस्ती फुर्ती तथा दक्षता को दर्शाती हैं। Army dogs are also trained to cross sway bridges without any hitch and can also climb ladders. इस समय मानो डॉग्स कह रहे हैं, बहुत सरल है शो दिखाना, बहुत सरल है शो दिखाना, किंतु कठिन है करके दिखलाना। एक जोरदार तालियां। Look at dog is walking on the bridge with agility. रस्सी पर चलने का प्रशिक्षण भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में कार्य करने के लिए ही इन्हें निपुण बनाया जाता है। सीढ़ी चढ़ने का प्रशिक्षण इन्हें भूकंप, बाढ़, तूफान तथा अन्य आपदाग्रस्त क्षेत्रों तथा कठिन परिस्थितियों में बहुमूल्य जीवन बचाने में निपुण बनाता है। 2005 में आई सुनामी तथा तत्पश्चात जम्मू कश्मीर भूकंप में इन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया। नीचे से अपनी सूंघने की अपार शक्ति से ढूंढ निकाला। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिशनों में भी बार बार इन्हें सहायता के लिए बुलाया जाता है। रस्सी पर चलने का प्रशिक्षण भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में कार्य करने के लिए इन्हें निपुण बनाता है। जैसा कि इस टाइम आप देख रहे हैं, श्वान रस्सी पर अपनी पूरी कुशलता के साथ चल रहा है। Look at this
speed and superb balance of the dog, children, and give it a huge round of applause. Ladies and gentlemen, they do deserve a round of applause for such a scintillating display of their skills and training. अभी आपने देखा आर्मी डॉग मेट्रो द्वारा रस्सी पर चलने का एक शानदार नमूना। सैन्य श्वान एक्सप्लोजिव डिटेक्शन विस्फोटक को सूंघने का कार्य कर रहा है। फौज की तरतीब के हिसाब से जहाँ भी उसे विस्फोटक या एक्सप्लोजिव सूंघने में आएगा तो वहाँ पर वह अपनी पूंछ को हिलाएगा, वेगिंग ऑफ टेल करेगा और साथ ही में वहाँ पर बैठेगा। यह इस बात का इंडिकेशन है कि इस पर्टिकुलर या इस ऑब्जेक्ट के अंदर में एक्सप्लोजिव पाया गया है उसके सूंघने में। एक ह्यूमन बीइंग, जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, एक ह्यूमन बीइंग के नाक के अंदर में नेजल सेप्टम में 50 मिलियन रिसेप्टर होते हैं। ये आप देखिए, यह सैन्य श्वान तस्कर पहले प्रेशर कुकर के पास बैठा था और पीछे से उस्ताद आया और उसके अंदर से उसने जो है PEK प्लास्टिक एक्सप्लोजिव खिड़की को निकाला। इसका मतलब सैन्य श्वान एकदम सही बैठा है। उसके बाद में सैन्य श्वान दूसरी, तीसरा, चौथा, पांचवा ऑब्जेक्ट ब्रीफकेस के पास आकर के बैठा है। देखते हैं कि हमारा फौजी उस्ताद को उसमें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। बिल्कुल सही, एक TNT स्लैब जो भी विस्फोटक बनाने में मददगार होती है, उसके सामने सैन्य श्वान ने बैठ करके इंडिकेट किया कि इस सूटकेस के अंदर में एक्सप्लोजिव है। अभी डिपो, सप्लाई डिपो, बारूद के डिपो और वहाँ पर हमारे जर्मन शेफर्ड डॉग यूज होते हैं जो कि गार्ड डॉग का कार्य करते हैं। 2 गार्ड डॉग 6 जवानों के बराबर का कार्य कर सकते हैं। ये सभी डॉग पेरीमीटर पेट्रोलिंग में यूज होते हैं। अभी आपके सामने दिखाएंगे गार्ड डॉग का एक नमूना। गार्ड डॉग कैलाश अपने ट्रेनर के साथ गार्ड डॉग कैलाश अत्यंत ही उग्र, खतरनाक तथा चुस्ती फुर्ती से भरपूर है। कैलाश हमेशा की तरह चुस्ती और फुर्तीला, और देखिए घुसपैठिए को इस तरह से कैलाश ने पकड़ लिया है और उसकी ग्रिप के ऊपर शानदार तालियां बजाएगा। डॉग की एग्रेसिवनेस पर ही उसे टास्क दिया जाता है और कैलाश ने अपना कार्य बखूबी निभाया। कोई भी इंट्रूडर अगर बगैर बताए किसी फौजी इंस्टॉलेशन में चले जाता है तो 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर में कोई भी गार्ड डॉग उसको जो है पीसेस में काट सकता है। See the aggressive nature of the dog. अभी तक देख रहा है। आपने डॉग के आक्रमण के दौरान देखा होगा कि घुसपैठिया भागने में सफल रहा। आर्मी डॉग दीक्षित उस घुसपैठिए को पकड़ने की कोशिश करेगा आपके सामने और उस घुसपैठिए ने पीछे से अपना यहाँ पे रुमाल छोड़ दिया था। अभी आर्मी डॉग दीक्षित जो है उस रुमाल को सूंघ रहा है। जहाँ तक सूंघने की शक्ति का सवाल है, बायोलॉजी के स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि एक ह्यूमन बीइंग का नेजल सेप्टम में 50 मिलियन रिसेप्टर्स होता है, जबकि एक डॉग के नेजल सेप्टम में 250 मिलियन रिसेप्टर होता है। उसी के जो सूंघने की देख सकते हैं क्या उसमें उसके अंदर है? अभी आप देखेंगे आर्मी डॉग दीक्षित ने हैंकी को, उस रुमाल को सूंघा और
सीन। कुछ सजग बच्चों ने पहले देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा तो कौन बंदा, कौन इंट्रूडर अपना रुमाल छोड़ करके गया, यह आर्मी डॉग उसी को जा करके पकड़ेगा। लेट्स सी वेदर ही इज एबल टू डू हिज जॉब और नॉट। ये देखिए, सुनते हुए जहाँ जहाँ पर आदमी या कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी जीवित चीज जाती है, वो अपना सेंट पार्टिकल्स छोड़ करके जाती है। आर्मी डॉग्स को सिखाया जाता है कि उस सेंट पार्टिकल को पकड़ते सूंघते हुए इंट्रूडर के पास पकड़े और बखूबी। As we draw close to the end of this show, you can see army dogs are once again marching with elegance and poise towards the display arena. अपनी मेहनत, कार्य कुशलता तथा प्रशिक्षण की बदौलत इन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की हैं तथा उच्चतम स्तर पर प्रशंसा प्राप्त की है। इन योद्धाओं व इनके ट्रेनर्स को वन शौर्य चक्र, 6 सेना पदक, सेना मेडल, 130 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन, 22 वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन तथा 344 जीओसी इन कमेंडेशन हासिल करने का गौरव प्राप्त है। Brave canines are once again saluting to thank and greet you all. आप सभी से निवेदन है कि इन योद्धाओं की शान में जोरदार ताली बजाएं। मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। अत्यंत धैर्य व संयम से इस शो को देखा व सराहा और अंत में एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन पुनः करें। To end the show, I would like to mention the reason the dog has so many friends. The dog wags his tail instead of his tongue. Thank you all. I would now request our respected principal ma'am to please come up to the stage and give the vote of thanks. So today, okay, so let us all thank together on behalf of the entire APS LBS family. I thank Colonel S.D. Sharma, Colonel Bisht and his complete team which has come from RVC Center of Meerut for putting up such a wonderful show and giving us an opportunity to watch something which is very rare. We don't get to see such things, and how the dogs are in the service of human beings and the Indian Army. So once again, thank you very much all of you for giving us this chance to see this show. And children, once again, please clap for them. Thank you, sir. Thank you all of you and those wonderful dogs over there. Thank you very much.